हेलो गाइस। तो कोशिश पूरी इक्विलिब्रियम में रहने की है। जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हो हम उस चीज की सप्लाई कर रहे हैं। पूरी कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूं और सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन की अगर बात करें तो तुम्हारी डिमांड आई है कि सर चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए के ऊपर एक पूरी कोर्स की डिटेल दे दो। बता दो कि सीए को कोर्स कंप्लीट करने में कितने पैसे खर्च होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सीए की पावर क्या होती है, कहां कहां नौकरी कर सकता है और सीए कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये बता देता हूं, चार्टेड अकाउंटेंट सीए की फुल फॉर्म है और ये जो ग्रीन वाला आपको सिग्नेचर साइन दिख रहा है, इस साइन का मतलब है ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सीए के लिए जानना गाइस। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना कि अकाउंट्स सही से बने हैं या नहीं बने हैं। एक्चुअली कंपनी एक्ट 2013 में ये कंपलसरी है कि हर कंपनी को अपने अकाउंट्स मैनेज करने हैं और वो अकाउंट्स सीए से चेक करवाने हैं कि वो अकाउंट सही है या गलत है। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ सीए के पास है कि वो कंपनी के अकाउंट चेक करता है। तो ये बहुत बड़ी अहमियत है सीए की। और एक बात बताऊं, नॉर्मली सीए का कोर्स अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर करते रहते हो तो 4.5 साल में बंदा सीए बन जाता है। सीए के साथ साथ हम ग्रेजुएशन भी अपनी साथ में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, बीबीए बीकॉम वगैरह चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। सीए कोर्स करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम के ही हो, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है और वोकेशनल वाला भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सीए कोर्स का एंट्रेंस में अपीयर होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 12th पास ही करनी हो। जो लोग 12th में अपीयर हो रहे हैं यानी 11वीं पास कर चुके हैं, वो स्टूडेंट सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस वगैरह हर एक चीज बताने वाला हूं। बस 12th के अंदर जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो आप 33% मार्क्स से पास होने चाहिए, तब यह चीज आपकी क्लियर मानी जाएगी। ठीक है जी। और आपको बताऊं, इंडिया के अंदर आईसीएआई नामक एक इंस्टीट्यूट है जो सीए को कराता है। यह सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है, यह अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो कुछ चीजें आपको बता देता हूं गाइस। सीए के पूरे कोर्स में 3 स्टेज होती है। स्टेज नंबर 1 सीए फाउंडेशन, ये एक सीए का एंट्रेंस एग्जाम है। मान लो कि ये भैया हमारा एंट्रेंस एग्जाम यही है, सीए बनना है तो ये तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर स्टेज नंबर 2 पे सीए का इंटरमीडिएट लेवल होता है, इंटरमीडिएट लेवल इसको पूरा बोलते हैं। फिर होता है फाइनल लेवल। ये तीनों लेवल क्लियर कर दोगे तो सीए बन जाओगे। ठीक है। एक एक लेवल की पूरी कंप्लीट डिटेल दूंगा। ठीक है। उससे पहले आपको बता देता हूं एलिजिबिलिटी के बारे में। सीए में एंट्री के करने के 2 तरीके हैं। एक तो है जी 12th का तरीका, 12th पास करोगे, 33% नंबर लेकर आओगे तो सीए फाउंडेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बैठ सकते हो, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद सीए में जाते हैं, ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, उसके बाद भी सीए के लिए आप जा सकते हो, लेकिन उस केस में आपको सीए का एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, यानी फाउंडेशन आपके लिए स्किप हो जाता है, यानी आप डायरेक्ट यहां पर एंट्री करते हो। ठीक है। तो सीए फाउंडेशन उन लोगों के लिए जो 12th पास करके सीए का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 12th के बाद ही सीए का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ उसको कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसको करना अच्छा इंसान रिकमेंड नहीं करता इस चीज के लिए, वो टाइम वेस्टेज हो जाती है, फिर यार बहुत लंबा टाइम चल जाए। नॉर्मली 17-18 साल में तुम 12th पास करते हो, उसके बाद अगर 4.5 से 7 साल लगा लो कि सीए को कंप्लीट करने में लगाते हो तो 24-25 साल में बंदा मैक्स टू मैक्स एक अच्छा सीए बन जाता है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन के बाद उसको करने वाले हो तो 18 साल में 12वीं करी है, 21 साल में ग्रेजुएट हो जाओगे, फिर वही 6-7 साल मैक्स टू मैक्स लगाओगे तो 27-28 साल में सीए बनोगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है, नौकरी वोकरी करनी है, फिर अच्छे लेवल के सीए बनते हो। थोड़ा एक्सपीरियंस भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद लेना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो 30+ साल में यार क्या, उस टाइम तो यार शादी होने की एज होती है, मतलब अपना करियर स्टैब्लिश करोगे या फिर इन चीजों के बारे में सोचोगे। तो देखो एलिजिबिलिटी बता दी, 12th के बाद ही अपन सीए करेंगे। सीए की पावर है कि इसके पास ही ऑडिट करवाना होता है हर कंपनी को, किसी दूसरे बंदे को नहीं देख सकते। इसकी पूरी एक्सपेंसेस और फी ये एक एक करके बताऊंगा पूरा, जब भी एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा उसके साथ साथ बताऊंगा। चलो ठीक है ना। तो जॉब क्या होती है सीए की गाइस, एक तो अकाउंट्स मेंटेन करना सीए की जॉब होती है। दूसरा सीए का काम टैक्सेशन संभालना होता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आजकल जीएसटी बोल रहे हैं। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे ऑडिट, ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा सीए लगे होते हैं। ठीक है। हर कंपनी का काम संभाल रहे होते हैं। सीए की सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी तो यार डिफरेंट होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि आईसीएआई इंस्टीट्यूट जो सीए को पूरा कोर्स कंप्लीट कराने का ठेका लेता है, वो भी अपनी प्लेसमेंट रखता है। जब सीए कंप्लीट हो जाती है ना किसी की, तो वो एवरेज लेवल पे पैकेज दे देता है 8 से 10 लाख का, मतलब पूरे साल का एवरेज लेवल है सीए को जो सैलरी मिलती है।
पूरे साल में। नहीं तो कुछ सीए ऐसे हैं जो 20 लाख 25 लाख भी शुरू में कमा लेते हैं, डिपेंड करता है उनकी स्किल्स पर। और वो स्किल्स कहां से आती है वो इस पूरी वीडियो के अंदर धीरे धीरे बताऊंगा कि ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर सीए अपनी स्किल्स को गेन कर रहा होता है और उस बेस पर उसकी सैलरी डिसाइड भी होती है, ठीक है ना। तो वीडियो तो देखनी पड़ेगी। टाइम ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स कितना है भैया? टाइम ड्यूरेशन 4.5 साल में क्लियर हो जाता है अगर हर एक एग्जाम तुमने पहली बार में क्लियर किया है, अदरवाइज तो इसमें बहुत सारे टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो आसान कोर्स नहीं होने वाला है और ये भी नहीं कहूंगा कि सबसे ज्यादा टफेस्ट कोर्स यही है। रेपुटेड कोर्स है, प्रेस्टिजियस कोर्स है, कॉमर्स वालों के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि अकाउंटेंसी वो पढ़ते रहते हैं। अभी शुरू करेंगे एक एक, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्टेज होती है। सबसे पहले सीए फाउंडेशन के बारे में शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है जी। सीए फाउंडेशन सीए का एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है जी। जब ये एंट्रेंस एग्जाम होता है 400 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, 400 मार्क्स का। और जब ये एंट्रेंस आएगा तो आपको उस एंट्रेंस में 4 पेपर देने होंगे और चारों के चारों पेपर 100-100 नंबर के होंगे। ये चारों के नाम लिखे हुए मैंने, नाम पढ़वा देता हूं एक बारी। बिजनेस लॉ आपके पास आने वाला है, ये थोड़ा नया सब्जेक्ट रहेगा, 12th में बेसिकली इसको पढ़ते नहीं है। इसके अंदर गुड्स एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, टैक्स वगैरह सब कुछ। फिर मैथ्स प्लस स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग भी कुछ आती है इसके अंदर। दूसरा सब्जेक्ट ये है। थर्ड आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये प्योर इकोनॉमिक्स ही होता है, बिजनेस तो वर्ड लिखा है यहां पर, ठीक है। फिर अकाउंटेंसी तो है ही इंपॉर्टेंट क्योंकि सीए के लिए अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैं एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स हूं तो आपको यह बता देता हूं, इस सीए के एंट्रेंस में अकाउंटेंसी से ज्यादा इकोनॉमिक्स आ रही है। देखो कैसे, एक तो इकोनॉमिक्स अपने आप में 100 नंबर की आ रही है, ऊपर से मैथ्स के साथ ये हाफ वेटेज रखती है स्टैटिस्टिक्स, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो स्टैट्स को आप इकोनॉमिक्स का हिस्सा भी मान सकते हो। तो इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप सीए भी बनते रहोगे, करते रहोगे कोर्स को, इको आपका पीछा वहां भी नहीं छोड़ेगी। इको किसी भी कोर्स में पीछा नहीं छोड़ती है, ग्रेजुएशन का भी कोई भी कोर्स हो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। तो गाइस 100 नंबर के 4 होंगे और अगर इसको पास करना है तो कम से कम 200 नंबर आने चाहिए। 50% एग्रीगेट में नंबर आने चाहिए आपके, और हर सब्जेक्ट के अंदर 40% यानी 40-40 नंबर आने चाहिए, तब भी आपके एग्रीगेट 50% बन जाएंगे। तो सीए फाउंडेशन लेवल के बारे में बताता हूं। 2 बार, एक साल में 2 बार इसका पेपर होता है, एक मई में होता है, एक नवंबर में होता है, ठीक है जी। अब वो आईसीएआई इंस्टीट्यूट बताता है कि पर्टिकुलर डेट क्या होने वाली है। जब मई में पेपर होता है तो आप जनवरी से मार्च के बीच में अप्लाई करने का आपको मौका मिलता है, यानी इसके लिए प्रिपेयर करने का भी मौका मिलता है, ठीक है जी। और जब नवंबर में होता है तो उससे भी 3 महीने पहले इसके फॉर्म्स आउट हो जाते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए फीस वगैरह अगर आपको बताऊं तो लगभग 11,500 के आसपास का खर्चा आता है इसको कंप्लीट करने में, मतलब सीए फाउंडेशन के लिए 11,500 का खर्चा आता है। ये तो लेवल 1 हो गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। तो गाइस अगर इंटरमीडिएट लेवल, ये सेकंड लेवल है सीए बनने के यात्रा में, तो अगर यहां तक पहुंचना है तो आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं क्लियर कर रहे तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके। इसी में भी एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है, वो 55% है आपके आने चाहिए ग्रेजुएशन में, ताकि आप सीए के इंटरमीडिएट लेवल पे डायरेक्ट एंट्री कर सको। उसमें फिर आपको फाउंडेशन कोर्स जैसी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहूंगा कि यहां पर तो यार ये टाइम वेस्टिंग की तरह है कि आपने 3 साल ग्रेजुएशन में लगा दिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो और ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, फिर सीए बन रहे हो। वो तो अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो। टाइम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी सेक्रेटरी सीएस का कोर्स होता है, उसका फाउंडेशन भी आपने क्लियर कर लिया तो भी आप सीए का इंटरमीडिएट लेवल पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। अब यहां पर क्या है, इंटरमीडिएट लेवल में 2 बार एग्जाम है। पहली बार एग्जाम होता है उसको ग्रुप 1 बोलते हैं, जो दूसरी बार एग्जाम होता है उसको बोलते हैं ग्रुप 2, ठीक है जी। 4 पेपर यहां पर होते हैं और 4 पेपर यहां पर होते हैं, यानी आपको 4 पेपर ही देने। अब सब्जेक्ट वगैरह तब डिस्क्लोज होंगे जब तुम एंट्रेंस ले लोगे, इतनी डिटेल की जरूरत यहां पर है नहीं, ठीक है जी। आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल के अंदर बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। अभी पेन का साइज थोड़ा छोटा करता हूं ताकि लिखने का साइज हमारा थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है जी। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आपको क्या करना होता है, आप ये बोथ ग्रुप्स का एग्जाम एक साथ दे सकते हो। यानी जैसे ही आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया उसके बाद आपको 9 महीने का लगभग टाइम मिलता है, 9 मंथ्स का। और ये पेपर भी मई और नवंबर में 2 बार होते हैं, ठीक है जी। आप यहां 9 मंथ्स की प्रिपरेशन का टाइम लेते हो और आपका मन कर रहा है तो दोनों ग्रुप को एक साथ अटेम्प्ट दे दो, यानी 8 पेपर एक साथ दे दो। नहीं तो आप सोच सकते हो पहले मैं ग्रुप 1 क्लियर करूंगा फिर ग्रुप 2 क्लियर करूंगा, ऐसा भी सोच सकते हो। तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब यह जो मेन इंपॉर्टेंट आपको बात बतानी है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद ही आपकी यहां पर एक
इंटीग्रेटेड कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल, ये ट्रेनिंग होती है गाइस, ये 4 हफ्ते की है जो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, सीए का इंस्टीट्यूट ही है जो इस ट्रेनिंग को कराता है, इसके लिए भी अलग से फीस आपको पे करनी पड़ती है। सीए के इंस्टीट्यूट में जाओगे, यानी जो आईसीएआई है ये आपको बताएगा सीए के बारे में, सीए की क्या वैल्यू होती है, सीए की फॉर्मेलिटीज क्या होती है, सीए का ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, मतलब सब कुछ सीए के बारे में बताएगा। जैसे आर्मी के अंदर बताते हैं ट्रेनिंग के टाइम पर कैसे खाना है, क्या खाना है, कितने देर इंसान को दौड़ना भागना है, सब ट्रेनिंग में बताया जाता है, क्या मैनर्स होंगे, तो यहां पर सब कुछ बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है ना, थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना भी सिखाएंगे, ओरिएंटेशन भी होगा आप लोगों का, तो ये होता है। उसके बाद गाइस इंटरमीडिएट लेवल पे ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद, अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठे क्लियर कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ग्रुप 1 क्लियर कर लो तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो सीए का स्टूडेंट ट्रेनिंग लेता है उस ट्रेनिंग को आर्टिकलशिप बोलते हैं, आर्टिकलशिप। तो ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद 3 साल की ये ट्रेनिंग है जो आपको लेनी पड़ती है। अब ये ट्रेनिंग कहां लेनी पड़ती है, ये किसी नॉर्मल सीए के पास आप काम कर सकते हो, सीए की फर्म होती है उसके पास काम कर सकते हो, या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास आप काम कर सकते हो, तो वो आपको काम सिखाएंगी कि सीए ने कैसे कैसे काम मैनेज करना है, ऑडिटिंग कैसे होती है, टैक्सेशन में कैसे जाना है, अकाउंटेंसी का वर्क कैसे संभालना है। तो गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको बताऊं तो कहते हैं कि बिग 4 कंपनीज हैं, बिग 4 कंपनी जो इंडिया के अंदर है, लाइक केपीएमजी, ई&वाई, डेलॉइट और एक और कंपनी है। इन चारों कंपनीज के अंदर अगर आपने ट्रेनिंग ली है, यानी ये आर्टिकलशिप का प्रोग्राम किया है, तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होने वाली है। ये अच्छे लेवल पे आपको सिखाते हैं, तो आपकी सैलरी कितनी ज्यादा होगी ये सब डिपेंड करेगा कि आपने ये आर्टिकलशिप कहां से कंप्लीट की है। तो ये आर्टिकलशिप सबसे इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है, और ये इंटरमीडिएट लेवल में आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद जाना पड़ेगा यहां पर, और जैसे ही आप अपनी आर्टिकलशिप के 2.5 साल पूरे करते हो, 2.5 ईयर पूरे कर सकते हो, तो अब आप अप्लाई कर सकते हो फाइनल स्टेज के लिए, यानी सीए फाइनल के लिए। सीए फाइनल के लिए अप्लाई करोगे, इसमें पास हो जाओगे तो कंप्लीट सीए बन जाओगे। ठीक है जी। तो गाइस लेकिन सीए फाइनल में आने के लिए आपके दोनों के दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना। इससे पहले आपको बताऊं सीए फाइनल में भी आपका साथ यही चक्कर है कि 2 ग्रुप में एग्जाम होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, सेम इंटरमीडिएट लेवल जैसा ही है। यहां पर भी आपके 4 पेपर होने वाले हैं, यहां पर भी 4 पेपर होने वाले हैं। ठीक है जी, ग्रुप 1 जैसा ही है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल जैसा ही है। तो सीए के लिए आपको यहां तक पहुंचना है तो वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी पड़ेगी जो सॉफ्ट स्किल वाली है 4 हफ्तों की, और आपको आर्टिकलशिप भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, और इंटरमीडिएट लेवल के दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप दोनों ग्रुप एक साथ दोगे या एक एक करके दोगे। जितना आप टाइम लोगे उतना सीए बनने की ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाएगी, जितना आप एक साथ देने लगोगे उतना आपकी सीए बनने की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। अब आप गाइस आपको बताता हूं फाइनल खर्चा कितना आता है। जैसे कि बताया मैंने आपको, फाउंडेशन अगर करोगे सीए का एंट्रेंस जो होता है उसमें लगभग 11,500 के आसपास खर्चा आता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट लेवल पे, शॉर्ट में लिख दिया, इंटरमीडिएट लेवल पे लगभग 25,000 के आसपास खर्चा आता है। हम इसको 25,500 मान लेते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि तुम दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो तो थोड़ी फीस कम लग जाती है, एक एक ग्रुप अलग अलग दे रहे हो तो इंडिविजुअल ग्रुप के पेपर देने की फीस थोड़ी अलग अलग करके ज्यादा है। सीए फाइनल यानी जो फाइनल है इसके ये दोनों एग्जाम दे रहे हो तो लगभग यहां पर 30,000 से ज्यादा, 32,000 मान लेते हैं। टोटल करें तो सीए में मान लो ये 11,000 है, ये 25,000 है, 36 और 68 के आसपास है, यानी इसका टोटल 69,000 आ रहा है। आप मोटा मोटा मान लो कि इतना बढ़िया सीए बनने के लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट को 70,000 के आसपास पैसे देने पड़ेंगे। आसपास, एक ये राउंड फिगर है, इससे कम या ज्यादा वो वेरी कर सकता है। ठीक है, और छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं। ये तो वो खर्चा है जो आपने आईसीएआई इंस्टीट्यूट को देना है। इसके अलावा गाइस कुछ लोग कोचिंग लेते हैं बाहर से, ठीक है ना, वो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल के या फिर सीए फाइनल लेवल के, और कुछ लोग सीए फाउंडेशन की भी कोचिंग लेते हैं डिफरेंट कोचिंग सेंटर से। तो उन कोचिंग सेंटर की फीस क्या होगी वो मैंने इसमें नहीं बताई है। ठीक है ना, वो हर टीचर की या फिर हर कोचिंग सेंटर की आप ट्रेनिंग ले सकते हो, तो वहां से फीस अलग अलग होती है। आपको जो भी ये फीस पे कर रहे हो इसके बदले में ये आईसीएआई इंस्टीट्यूट अपनी बुक्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड करेगा जिसमें से आपका पेपर आना है। ठीक है जी, तो सीए बनने का ओवरऑल फंडा मैंने आपको बताया। यहां तक आओगे तो बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है सीए बनना। अगर आपको लगता है कि सर अभी आपने इस वीडियो के अंदर सीए के बारे में कोई ऐसी चीज है जो क्लियर नहीं की और आपके मन में आ रही है, तो गाइस उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं उसका रिप्लाई वही करके उस बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी लगेगा कि कोई मेजर बात है तो उस बात के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा ताकि और कंप्लीट तरीके से आपको इन चीजों को कवर अप करा सकूं। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लव कौशिक सर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए, आपका पूरा 11th क्लास का टर्म 2 का कोर्स कंप्लीट कराया है, तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको शेयर कर दो। बहुत कम दरख्वास्त करता हूं मैं शेयर करने की। चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको रेगुलर पता लगता रहेगा कि कौन कौन सी वीडियो आ रही है। तो हमारे साथ यार ऐसे ही बनते रहिए, प्यार बिखेरते रहो यार। एक फ्रेंड की तरह हम लोग जुड़े हुए हैं, अब हम फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है भाई मैं उसको भी फॉलो करता हूं, ठीक है। ये मुझे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में मजा आता है। वहां पर तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं, लेकिन एक दरख्वास्त दोबारा करूंगा कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो आप मुझे मैसेज करते हो किसी क्वेश्चन का डाउट, प्लीज वो वहां मत किया करो, क्योंकि वहां उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं मैं कहां पर हूं, किस तरीके की स्टेज में हूं, क्या काम कर रहा हूं, उस टाइम पे उन मैसेजेस को रीड कर लेता हूं, वहां पर डाउट सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिखो, आपकी कोई बुक का डाउट है तो बुक में मुझे चैप्टर का नाम, क्वेश्चन नंबर लिख के दे दो, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। इतनी हद तक तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तुम्हारे पास टीआर जैन, वीके ओरी, संदीप गर्ग, एसके अग्रवाला या फिर आईसी डिंगरा या फिर कोई दूसरी बुक भी हो सकती है, आप मुझे चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर बताओ। लेकिन इसमें एक फर्क आएगा, वैसे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा एडिशन यूज कर रहे हो। तो एडिशन भी लिख देना कि मैं लेटेस्ट एडिशन है या फिर उससे पहले वाला एडिशन है, क्योंकि पेज नंबर इधर उधर हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर भी इधर उधर हो सकते हैं। तो आप मुझे ऐसा हिंट करके दोगे तो मैं वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, आपको यहां पे सॉल्व करा के दे दूंगा। तो अभी मैंने आपको सीए बनने का पूरा सफर बताया है। इस सफर में खर्चा कितना आएगा ये बता दिया, पावर कितनी आएगी ये बता दिया, टाइम कितना लगेगा ये बता दिया, ठीक है ना। और सीए आप बन सकते हो, ये ठान के रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत तबाही वाला मुश्किल कोर्स है, इतना कोई खास भी नहीं है, लेकिन इजी नहीं है, इतना तो कहता हूं। डेडिकेशन की जरूरत है, टाइम टेबल की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है। तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर को यहीं खत्म करूंगा। इसके साथ ना एक सीरीज बनाऊंगा, जो कोर्स के आप डिमांड करोगे उसकी डिटेल दूंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते।